हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि इनकम टैक्स से जुड़ा है और जो कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल है, सेक्शन 194N। गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल अंडर सेक्शन 194N क्या है। तो पहले बस मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपको उसी से आपको एक एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टीडीएस बैंक कैसे कैसे काटेगा आपके कैश विड्रॉवल करने पे। तो पहले मैं आपको चीज़ पढ़ा देता हूँ सेक्शन के बारे में कि व्हाट इज TDS ऑन कैश विड्रॉवल अंडर सेक्शन 194 अबाउट। वो कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N ऑफ द एक्ट, TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड इफ सम और एग्रीगेट ऑफ सम विड्रॉवल इन कैश बाय पर्सन इन अ पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड। वो कह रहा है कि ये सेक्शन 194N TDS डिडक्ट जब करेगा जो कि आपके कैश विड्रॉवल जब कुछ अमाउंट से एक्सीड हो जाएगी एक फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले कह रहा है कि 20 लाख के ऊपर काटेगा जब आपकी कोई भी ITR फाइल नहीं है फॉर ऑल 3 प्रीवियस ईयर, यानी कि आपके पिछले 3 साल को देखेगा कि आपने ITR भरा है नहीं भरा। तो उसके हिसाब से अगर आपका 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉवल हो गया तो आपका सेक्शन 194N में वो TDS काट देगा। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट कि 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने 3 साल के रिटर्न भरी है तो कह रहा है कि 20 लाख से ऊपर जब TDS काटेगा जब आपकी 3 साल की रिटर्न नहीं भरी होगी, और 1 करोड़ से ऊपर तब काटेगा जब आपकी रिटर्न 3 साल की भरी होगी। अब कौन काटेगा टैक्स, कौन काटेगा? अब वो कह रहे हैं कि या तो आपका हु डिडक्ट्स TDS ऑन कैश विड्रॉवल ऑन 194N। वो कह रहे हैं कि या तो कोई बैंक काटेगा, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा या कोऑपरेटिव होगा, और पोस्ट ऑफिस। यही दोनों बैंक काटेगा और पोस्ट ऑफिस, ये दोनों लोग काटेंगे आपका जो टैक्स TDS अगर 20 लाख के ऊपर और 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। अब आता है टू हुम TDS ऑन कैश और विड्रॉवल इज नॉट एप्लीकेबल। किस पे TDS ऑन कैश विड्रॉवल और सेक्शन 194N नहीं लगेगा, देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं लगेगा, पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक पे नहीं लगेगा, कोऑपरेटिव बैंक पे नहीं लगेगा, पोस्ट ऑफिस पे भी नहीं लगेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC फॉर मेकिंग पेमेंट टू फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, यानी कि फार्मर्स को जो भी पेमेंट करनी होगी सरकार के द्वारा जो भी नियुक्त किया जाएगा वो, और ऑथराइज डीलर्स एनी फ्रेंचाइजी एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेज मनी मार्केट FFMC लाइसेंस बाय RBI के द्वारा जो भी पैसे का लेन देन करते हैं वो उनको पे नहीं लगेगा, और कोई भी RBI के द्वारा सरकार से पूछ के RBI के द्वारा जो भी नॉमिनेट होगा वो। अब कह रहा है कि फ्रॉम व्हेन TDS ऑन कैश विड्रॉवल ऑफ सेक्शन इस एक्ट एप्लीकेबल। पहले तो वही एक्ट आया था 1 सितंबर 2019 में, 19-20 से ये लागू होना स्टार्ट हो गया था 1 सितंबर से। अब क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कितना TDS कटेगा 194N में। तो कह रहा है कि TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट 2% ऑन कैश विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर इफ पर्सन विड्रॉ कैश हैज़ फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑल 3। और अगर 1 करोड़ से ऊपर तो 2% कट जाएगी। ठीक है, अब TDS विल बी डिडक्टेड 2% ऑन कैश विड्रॉवल मोर देन 20%। और कह रहा है कि अब ये तो एक लिमिट खत्म हो गई, अब कह रहा है TDS विल बी डिडक्टेड 2% ऑन कैश ऑन विड्रॉवल ऑफ मोर देन 20 लाख। ठीक है, 2% कटेगा 20 लाख के ऊपर, एंड 5% ऑफ फॉर विड्रॉवल एक्सीडिंग 1 करोड़ इफ पर्सन विड्रॉ कैश हैज़ नॉट फाइल्ड। वो कह रहा है कि 20 लाख के ऊपर 2% करेगा। अगर 1 करोड़ के भी ऊपर उसने कर दिया तो आपका, और आपने ITR फाइल नहीं करी तो 5% का TDS काटेगा वो, 3 साल की रिटर्न नहीं भरी तो गाइस यही था एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन 194N के बारे में। मैंने आपको TDS ऑन के बारे में बताया कि सेक्शन 194N कैश विड्रॉवल पे क्या क्या कितना % क्या TDS कटेगा। और गाइस ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इनकम टैक्स से जुड़े नए सेक्शंस को एक्सप्लेन करता रहूँ। और कोई भी अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स में या GST में, और कुछ भी टैक्स एंड अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है, आपको मैं ऐसे ही समझाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।